AVP 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किश्त जारी की। इस किश्त के तहत 9.75 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के खाते में 19,500 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों से बात की। बता दें, योजना के तहत हर पात्र किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए दिए जाते हैं। ये 2,000 रुपए की 3 समान किश्तों से सीधे बैंक अकाउंट में हस्तांतरित किए जाते हैं। इस योजना के जरिए अब तक करीब 1.38 लाख करोड़ से अधिक की राशि किसान परिवारों को भेजी जा चुकी है। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और कहा, राष्ट्र इस बात का गवाह है कि पीएम मोदी देश के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इस साल जब ओलंपिक होने वाले थे तो उससे पहले उन्होंने खिलाड़ियों से चर्चा की और उनका हौसला बढ़ाया। संसद में आज मॉनसून सत्र के आखिरी सप्ताह की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दलों ने सरकार के विरुद्ध रणनीति बनाने के लिए एक बार फिर से बैठक बुलाई, जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता के चैम्बर में सुबह 10 बजे आयोजित हुई। गौरतलब है, सदन की कार्रवाई शुरू होते ही स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत सभी ओलंपिक खिलाड़ियों को बधाई दी गई। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने पेगासस प्रोजेक्ट पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। वहीं दूसरी ओर किसानों के विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। पेगासस प्रोजेक्ट मीडिया रिपोर्ट पर विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बाद राज्यसभा की कार्रवाई को एक बार फिर स्थगित करना पड़ा। कृषि कानून के विरोध में किसानों का संघर्ष जारी है। जंतर मंतर पर आज महिला किसान संसद का आयोजन किया गया। महिला किसानों से जुड़े मुद्दों पर किसान संसद में कॉर्पोरेट भारत छोड़ो का नारा देंगी। महिला संसद के साथ ही आज किसान संसद का अंतिम दिन है। संसद में भाग लेने के लिए दिल्ली और आसपास के इलाकों की महिलाएं जंतर मंतर पहुंचेंगी। संयुक्त किसान मोर्चा के अनुसार दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित किसान संसद में महिलाएं भाग लेंगी। अंतिम दिन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा 15 अगस्त के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के गुरनाम सिंह चढ़ूनी मोर्चा के लिए अहम नेता हैं। लंबे समय से बंद पड़े स्कूल कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए खुल गए हैं। कई राज्यों में स्कूल खोले जाने के बाद अब दिल्ली में भी 10वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल कॉलेज जाने की अनुमति दे दी गई है। आज से स्टूडेंट्स एडमिशन, प्रैक्टिकल, काउंसलिंग या अन्य व्यवहारिक गतिविधियों के लिए स्कूल या कॉलेज जा सकेंगे। इसके साथ ही मेट्रो को लेकर सरकार को आदेश के अनुसार अब मेट्रो व डीटीसी बसों में पहले की तरह 100% सीटों पर सफर की अनुमति होगी। हालांकि अभी खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई है और साप्ताहिक बाजार को भी खुलने की अनुमति दे दी गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अनलॉक के दिशा निर्देशों को 23 अगस्त तक जारी रखने को कहा है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए सियासी माहौल गर्मा गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्य में बीजेपी के पक्ष को मजबूत करने के लिए विधानसभा क्षेत्र का माइक्रो प्लान तैयार करेंगे, जिसमें न केवल प्रदेश संगठन की नजर होगी बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व भी एक सीट पर ध्यान रखा जाएगा। भाजपा ने कल विधानसभा प्रभारी सम्मेलन में सभी 403 सीटों के प्रभारी नियुक्त कर उन्हें पहले चरण की कार्य योजना सौंपी। इसके साथ ही कई क्षेत्रों में एक संयोजक नियुक्त किए जा रहे हैं। भाजपा उत्तर प्रदेश के चुनावों को गंभीरता से लेते हुए राज्य में अपनी सत्ता खोने को तैयार नहीं है, जिसके लिए बीजेपी के बड़े नेताओं ने अभी से ही तैयारियों को शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते राज्य के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है, जिसके बाद आज राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ औरैया व इटावा से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जिसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर इन जिलों में संचालित राहत व बचाव कार्यों की भी समीक्षा करेंगे।
जिला प्रशासन के अनुसार यमुना में आई बाढ़ से अजीतमल और औरैया तहसील के 24 गांव प्रभावित हैं। इटावा में बाढ़ से प्रभावित यमुना नदी के उत्तरी किनारे के बकेवर व लवेदी क्षेत्र के गांवों लखनपुर घार, कचपुरा, मडेया, मल्हान, पठा, चिंडौली, मुचाई आदि गांवों का मुख्यमंत्री द्वारा हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियां कर रहा है। असम मिजोरम सीमा विवाद के बाद दोनों देशों में बॉर्डर पर टेंशन को देखते हुए आज राजधानी दिल्ली में बैठक आयोजित हुई, जिसमें असम के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इसके साथ ही इस बैठक में असम के मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। दोनों राज्यों की तरफ से सीमा विवाद को शांति से सुलझाने को लेकर संयुक्त बयान दिया गया था। असम के मुख्यमंत्री के अलावा ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख और लोकसभा सांसद बदरुद्दीन आलम ने भी आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात कर मौजूदा सीमा स्थिति और दोनों राज्यों के बीच तनाव को कम करने को लेकर चर्चा की जा चुकी है। भारत में तेजी से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है और तीसरी लहर को देखते हुए विभिन्न राज्यों में तैयारियां भी चल रही हैं। हालांकि टीके की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार लगातार टीकों की खेप पहुंचा रही है ताकि तीसरी लहर आने से पहले अधिकतर आबादी को टीका लगाया जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को सरकार की ओर से 52.40 करोड़ से अधिक वैक्सीन उपलब्ध कराई जा चुकी है। इनमें से अभी 2.33 करोड़ इस्तेमाल के लिए शेष बची है। टीकाकरण में तेजी लाने के लिए सरकार अब तक वैक्सीन की 52,40,60,890 खुराक दे चुकी है। इतना ही नहीं बल्कि लोगों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न तरह की स्कीम भी दी जा रही हैं। मॉनसून के आगमन से भारत के विभिन्न राज्यों में बारिश का सिलसिला बना हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली, एनसीआर सहित कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आज दिल्ली, हरियाणा, यूपी समेत कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान और बंगाल के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिसके बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार मदद पहुंचाई जा रही है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर का असर अब कम हो गया है, जिसके बाद विभिन्न राज्यों में पाबंदियों का सिलसिला भी कम हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 35,499 मामले सामने आए हैं। भारत में अब तक इस महामारी से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या लगभग 3 करोड़ 10 लाख के पार पहुंच गई है। भारत में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत लगभग 49 करोड़ 53 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इस समय एक्टिव केसेस की संख्या 4,02,188 है। हालांकि तीसरी लहर की आशंका के चलते खतरा अभी भी बना हुआ है।